नमस्कार। चलिए आज पौधों की उस छिपी हुई दुनिया में चलते हैं जहां हम ये समझेंगे कि एक नन्हा सा बीज एक विशाल पेड़ कैसे बन जाता है। ये प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकार की एक बहुत ही मजेदार यात्रा होने वाली है। कभी सोचा है कि एक छोटे से बीज के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है कि वो एक पूरे पेड़ का रूप ले लेता है? मतलब उसका पूरा का पूरा नक्शा, उसका ब्लूप्रिंट उस बीज में कैसे छिपा होता है? चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो किसी भी ब्लूप्रिंट को समझने से पहले हमें उसकी नींव को समझना होता है। और यहां पर वो नींव है पादप आकारी की। अब ये पादप आकारी की सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर है बहुत आसान। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। मॉर्फ, जिसका मतलब है रूप या आकार, और लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। तो सीधे सीधे कहें तो ये पौधों की बाहरी बनावट का विज्ञान है। ठीक है, तो अब जब हमें मतलब पता चल गया है तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं। देखिए, किसी भी पौधे को हम मोटे तौर पे दो मेन सिस्टम्स या दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। तो एक तरफ है पौधे के वो हिस्से जो उसे जिंदा रखते हैं, उसे बड़ा करते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हें हम कहते हैं वानस्पतिक भाग, जैसे जड़, तना और पत्तियां। और दूसरी तरफ है वो हिस्से जो पौधे की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, यानी उसके प्रजनन अंग। इसमें आते हैं फूल, फल और बीज। तो चलिए एक एक करके इन दोनों सिस्टम्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं वानस्पतिक भागों से, जो किसी भी पौधे की जिंदगी का असली सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पौधे के उस हिस्से की जो हमें दिखता तो नहीं पर है सबसे जरूरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जड़ों की। ये पौधे का एंकर है, उसकी लाइफलाइन है जो जमीन के नीचे छिपी रहती हैं। अब इनका काम क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ कर रखना। इसके बाद जमीन से पानी और सारे मिनरल्स सोखना। और हाँ, कुछ पौधों में तो ये फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं। सोचा है कभी गाजर या मूली क्या है? वो असल में जड़ें ही तो हैं। अब मजे की बात यह है कि जड़ें भी एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर ये दो तरह की हैं। एक है मूसला जड़ या टैप रूट सिस्टम। इसमें एक मेन मोटी जड़ होती है और उससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, जैसे गाजर में। ये आपको मिलेगी डाइकॉट प्लांट्स में, मतलब जिनके बीज दो हिस्सों में टूट जाते हैं, जैसे चना या मटर। दूसरी तरफ है रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती, सब एक गुच्छे की तरह होती हैं, जैसे गेहूं या घास में। और ये मिलती हैं मोनोकॉट प्लांट्स में। चलिए अब जड़ों से ऊपर जमीन के बाहर आते हैं। यहां हमें मिलता है तना। ये पौधे की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो पत्तियों, फूलों और फलों हर चीज को सहारा देता है। तो तने का काम सिर्फ सहारा देना नहीं है, ये पौधे का सुपर हाईवे है। ये जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक और पत्तियों में बना खाना पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और हाँ, आलू या अदरक के बारे में सोचिए, वो भी असल में जमीन के नीचे मौजूद तने का ही एक रूप है जो खाना स्टोर करते हैं। और अब वानस्पतिक भागों में आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा पत्तियां। ये पौधे की फूड फैक्ट्री हैं। जी हाँ, यहीं पर वो जादू होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहां सूरज की रोशनी की मदद से पौधे के लिए खाना बनता है। अच्छा, कभी ध्यान दिया है कि सब पौधों की पत्तियां एक जैसी नहीं होती? कुछ होती हैं सरल पत्ती, मतलब एक ही पत्ती, जैसे आम की। और कुछ होती हैं संयुक्त पत्ती, जिसमें एक डंडी पर कई छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं, जैसे नीम या गुलाब में। ये पौधों को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। तो ये तो हो गए वो हिस्से जो पौधे को जिंदा रखते हैं और बड़ा करते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर पौधा अपनी पीढ़ी को आगे भी बढ़ाना चाहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो ये काम कैसे करता है। और इसके लिए स्टेज पर आते हैं फूल। हम सब फूलों को उनकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, पर असल में उनका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। वो पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्रजनन अंग हैं। किसी भी एक पूर्ण फूल में 4 मेन हिस्से होते हैं। सबसे बाहर हरी पत्तियों जैसा कैलिक्स, जो कली को बचाता है। फिर आती हैं रंगीन पंखुड़ियां, जिन्हें कोरोला कहते हैं। इनका काम होता है कीड़ों को आकर्षित करना। फिर आता है मेल पार्ट यानी एंड्रोसियम, और आखिर में फीमेल पार्ट यानी गाइनोसियम। तो जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, मतलब परागण और निषेचन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, तब फूल का मिशन पूरा होता है और वो एक नए सफर की तैयारी में लग जाता है, जो एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत है। होता क्या है कि फूल की जो ओवरी होती है वो धीरे धीरे एक फल में बदल जाती है,
और इस फल का काम होता है अपने अंदर मौजूद कीमती चीज यानी बीजों को सुरक्षित रखना। और इन्हीं बीजों के अंदर छिपा होता है एक नन्हा पौधा जो सही माहौल मिलने पर फिर से एक नया जीवन शुरू करता है। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद रखने बहुत जरूरी हैं, खासकर एग्जाम्स के लिए। पहली बात, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी बनावट का अध्ययन। दूसरा, जड़, तना, पत्ती हैं वानस्पतिक भाग मतलब ग्रोथ के लिए। तीसरा, फूल, फल, बीज हैं प्रजनन अंग मतलब अगली पीढ़ी के लिए। चौथा, डाइकॉट प्लांट्स में मिलेंगी टैप रूट्स। और पांचवा, मोनोकॉट प्लांट्स में मिलेंगी फाइब्रस रूट्स। और हाँ, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? बिल्कुल सही, पत्तियों में। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम सब मानते हैं कि फूल पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, पर क्या वो सबसे जरूरी हिस्सा भी है? या फिर वो जड़ें जो बिना किसी को दिखे चुपचाप जमीन के नीचे पौधे को जिंदा रखती हैं, वो ज्यादा जरूरी हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।